वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th का। कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी ही जानी है, मोस्टली इनके क्वेश्चंस आने ही हैं और आप आराम से कर सकते हैं इनको। जितना भी वीक बच्चा हो वो भी इनको कर सकता है, ठीक है। तो जो बच्चा पहली बार चैनल पे आ रहा हो वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना मेरे वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, हमने लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का आपका बेसिक आइडिया आपको दे दूं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं, क्या होता है? संभावना होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपका संभावना। मतलब आपको कोई भी 100% नहीं, आपको बस आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि सपोज दैट एक आप सिक्का उछालते हैं, आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। तो आपने बोला कि हेड, भाई जब कोई मैच होता है तो भाई एक टीम क्या हेड बोलती है, एक टेल बोलती है, तो आपने अनुमान लगाते हैं कि हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक टीम टेल बोलता है, एक टीम हेड बोलती है, ठीक है। तो केवल प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, ठीक है। तो उसी में बात कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं। अपवर्जी घटनाएं एक दूसरे से क्या होंगी? बिल्कुल अलग होंगी। अपवर्जी घटनाएं क्या होंगी? अगर मैंने मान लिया हमारे पास में दो इवेंट्स हैं ई और एफ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना है। ज़्यादा आप लोगों का टाइम में नहीं लूँगा, आराम से चीज़ें आसानी से आपको बताऊँगा। क्या है, दो इवेंट मैंने ले लिए, एक इवेंट ई है और दूसरा इवेंट एफ है, ठीक है। अगर इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन एफ आपका अगर फाई आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि वो कैसी घटनाएं हैं, वो कैसे इवेंट्स हैं? परस्पर अपवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। मतलब कोई भी फाई का मतलब तो आप समझते हैं ना, नल, कोई भी अवयव नहीं आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि ई इवेंट, सपोज दैट ई इवेंट है 1 2 3 एंड एफ इवेंट है 4 5 6, तो बच्चों बताओ क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कॉमन होता है ना, क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा? कुछ नहीं कॉमन आएगा। मतलब ये हमने जो लिखी है इवेंट्स दोनों कैसी हो जाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोले जाएंगे। अब बात आती है आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? देखो कंडीशनल, कंडीशनल नाम से पता चला है कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी। जैसे मैंने कहा एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं, एक थैला है, ठीक है। एक सपोज दैट एक हमारे पास में क्या है, बैग है। बैग में देखो 4 रेड कलर की बॉल्स हैं, 6 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। और इनमें से मुझे निकालना है रेड कलर की, और मुझे मुझे एक चीज गिवन है क्या? मैंने कहा मुझे पता है कि रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, तो मैं इसको पी आर बोल देता हूँ। सपोज दैट रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी मुझको गिवन है, कितना गिवन है? 4/10 गिवन है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमसे पूछ रहा है तो हमको बता दो आप ब्लैक कलर आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, ठीक है। ब्लैक कलर आए, हम बॉल निकाल रहे हैं, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, पी ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। मतलब क्या होता है? इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट एफ हो चुका होगा, वही कंडीशन जो आपको गिवन होगी। एफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जाएगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ लगाएंगे, वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी होती है कंप्लीट। आगे बात कर लेते हैं। अगली मैंने क्या लिखी हुई है आपके सामने, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? स्वतंत्र तथा आश्रित घटनाएं। आश्रित नाम से पता चला जिसका कोई ना कोई आश्रय होगा, कोई ना कोई चीज पे वो डिपेंड कर रही होगी। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट होगी, पूरी तरह फ्रीली होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट घटनाएं कौन सी होती हैं? अब इंडिपेंडेंट के लिए एक अगर मैथमेटिकली देखें तो हमको क्या लाना है? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अगर ये हो गया तो इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट बोले जाते हैं। कैसी? स्वतंत्र घटनाएं होंगी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ गया तो वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं का उल्टा, अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो कैसे हैं? डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ना डिपेंड करे, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड हो किसी ना किसी चीज पे, ठीक है। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, स्कूल की क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 50 ने मैथ्स ली है, 40 ने स्टैटिस्टिक्स ली है,
10 ने दोनों बहुत सब्जेक्ट लिए हैं। फाइंड करना है स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वह जो स्टूडेंट हो वो स्टैटिस्टिक्स का हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसका क्वेश्चन है आपको पहचानना है, किसका क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे, स्कूल की क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 15 ने मैथ्स और 14 स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स, 10 ने दोनों लिए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको गिवन है ना, कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन है और एक कंडीशन हमसे पूछ रहा है। तो इसमें अभी मैंने फॉर्मूला आपका लिखा था क्या, सपोज मैं लेट कर लेता हूँ कि मैथ्स वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है आपको, पीएम, इसको मैंने लिख लिया, कितना गिवन है आपका, पीएम आपका कितना होगा, ठीक है। पीएम कितना हो जाएगा, अगर 50 देखो मैथ्स वाले हैं, ठीक है, 50 मैथ्स वाले, या पहले आप सुनो, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो, नंबर कितने हैं टोटल, देखो मैथ्स वाले कितने हैं, तो इसको मैंने एनएम लिख दिया। एनएम का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ कितने हैं, 50 हैं, मैथ्स वाले कितने हैं, 50 लिख लिए, ओके। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वाले बेटा कितने बोल लिए, 40 दे दिए गए हैं। अच्छा टोटल आप देख के बताइए टोटल कितने हो जाएंगे, और टोटल को आप लिखेंगे कैसे, एम इंटरसेक्शन एस। भाई एम इंटरसेक्शन क्या बताता है आपका, इंटरसेक्शन जो दोनों लेनी है, दोनों ने कितने लिए, दोनों किसने लिया है, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स बताना है, तो स्टैटिस्टिक्स मतलब एस ऊपर रहेगा और क्या नीचे रहेगा, एम नीचे रहेगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, पी एस बाई एम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, पी एस इंटरसेक्शन एम अपॉन पी एम, ठीक है। जो गिवन होता है वो मैं नीचे रखता हूँ, ठीक है। तो समझिए बात को जरा, तो प्रोबेबिलिटी, तो एस इंटरसेक्शन एम की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी एम की भी प्रोबेबिलिटी आपको मुझे नहीं पता है, तो पीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, अपना पीएम कैसे फाइंड करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला बेसिक लगाते हैं, 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं आप। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 50 है, ठीक है, वो 50 मैंने ऊपर लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ बताओ बताओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो देखो जरा 50 40 10 ये मत ऐड कर देना, गलत हो जाएगा। 50 40 90 90 प्लस 10 100 कह दोगे, गलत हो जाएगा। देखो अब देखो 50 तो मैथ्स वाले थे, 40 तो थे वो स्टैटिस्टिक्स वाले थे, ये बोथ वाले हैं 10 10 कितने हैं, बोथ वाले हैं, तो बोथ वाले तो दोनों में होंगे ना, तो दोनों आप इसको ऐड करिए, 50 प्लस 40 90, 90 में से बोथ वाला माइनस कीजिए, 90 माइनस 2 कितना बचेगा, 80, तो टोटल नीचे आएगा, टोटल क्या होगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये पीएम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, पी एस इंटरसेक्शन एम चाहिए, क्या चाहिए, पी एस इंटरसेक्शन एम, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो कितने हैं बेटा, एम इंटरसेक्शन एस कितना है, 10 है, 10 ऊपर रख दिया, और टोटल कितने हैं 80 है, तो 80 यहाँ पर आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पी एस इंटरसेक्शन एम की वैल्यू कितनी है, 10/80, ये लिख दिया, अपॉन में पी एम कितना आया, 50/80, वो लिख दिया। 80 से 80 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 10/50 बचा, उसका मतलब क्या होता है 1/5। ये आपका आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका आंसर क्या आया 1/5। इस पे किस पे बेस्ड, कि आपको बताना है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा कि नहीं होगा। तो दो हमारे पास इवेंट दिए हैं, पी ए इक्वल्स टू 1/2, पी बी इक्वल्स टू 1/3 एंड पी ए यूनियन बी इक्वल्स 2/3। हमको बताना है क्या इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमको काम क्या करना है बच्चों, देखिए भाई इंडिपेंडेंट के लिए मैंने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या दिखाना होगा वो मैं चुपचाप यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, पी ई इंटू पी बी, ये भाई हमको लाना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन चाहिए लेकिन हमें तो यूनियन गिवन है, तो उसके लिए चलिए हम चेंज करते हैं, एक और फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं इसको, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 2/3, पी ए कितना गिवन है 1/2, पी बी कितना गिवन है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। देखिए इसका एलसीएम का तरीका मैंने बताया था, कैसे बताया था, शॉर्ट ट्रिक से डाली थी, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 + 2 ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया 5/6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स
2/3, ठीक है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को हम इधर ले आए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ था 5/6, ये 2/3 को इधर ले आएंगे, कैसा हो जाएगा माइनस के 2/3। बेस सेम करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, ऐसी वाली ट्रिक अपना सकते हैं। 5 3 जा 15, ये यहाँ पे लिख लिया, ऐसे क्रॉस किया, 6 2 जा 12, -12 कर लिया, अपॉन मल्टीप्लाई करा तो 6 3 जा 18, 15 - 12 कितना होगा 3, 3/18 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 आ गया। मैंने पी ए यूनियन भी निकाल लिया, पी ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, 1/6 आ गया है। तो देखिए इधर वाला LHS तो मैं निकाल चुका हूँ, ये आया 1/6। अगर मैं पी ए इंटू पी बी निकाल लूँ, देख लूँ क्या इक्वल है ये, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू हमारी कितनी थी गिवन, 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। क्या दोनों ये इक्वल नहीं है, इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, सो ए एंड बी आर कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इतना आपको चेक करना होता है। क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्लास देखी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर देना है इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक है, और बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन देख सकें। कमेंट बॉक्स में अगर आप कहेंगे तो इसकी एक और क्लास डाल दूंगा मैं, और भी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास 12।